श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जैसा कि आप लोग ने रामचरितमानस में जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का आपने वर्णन सुनी है, उसे श्री रामचंद्र भगवान जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे एवं भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, वह बिल्कुल सत्य है। श्री रामचंद्र भगवान ने मर्यादा का पालन हर संभव किया, हर क्षण किया, हर समय किया। उन्होंने मर्यादा के अनुकूल रह करके और अपना पूरा जीवन है जो व्यतीत की। भगवान ने मर्यादा में रह करके जो इतिहास बनाए, जो इस दुनिया संसार को सिखाए, संसार को जो बताए, वह आज क्षण क्षण कण कण में विद्वान है और हर समय उपयोगी है। भगवान का तो कहना ही कुछ और है। भगवान ने कितना कष्ट सह करके भी और दुनिया को बताए, समझाए कि किस तरह से मनुष्य को मर्यादा में रहना उचित होता है। उन्होंने, भगवान राम ने मर्यादा में रहकर उन्होंने एक धोबी के कहने पर, एक बार की बात है कि धोबी या धोबी आपस में लड़ रहा था और धोबी कह रहा था कि हम क्या राम हैं जो तुम्हें लंका में रहने के बाद भी सीता को रख लिए थे, हम तुमको नहीं रखेंगे। कहना यह है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को यह बात मालूम हुई कि ऐसा ऐसा लोग उनके बारे में चर्चा करते हैं, तो उन्होंने अपने मर्यादा को पालन करते हुए और समाज को बताने के लिए वह अपने पत्नी को त्याग कर दिए। उन्होंने अपने पत्नी को गर्भावस्था में और ऋषि मुनि के यहाँ है जो जंगल में छोड़ देने का यत्न दिए और लक्ष्मण को आदेश दिए कि जाकर को पत्नी को, इनको सीता जी माता को छोड़ दिया जाए। तो कहना यह है कि मर्यादा के अनुकूल रहते भर में भगवान राम ने है जो यह रामचरितमानस में वर्णन किया गया है, उसमें भगवान ने जो राज रची और जो वह दुनिया को बताने के लिए जो प्रयत्न किए, वह चाहे अपना हो, चाहे पराया हो, चाहे कोई भी हो, जो गलत है या जो सही है, जो गलत है उसको गलत कर दिए और जो सही है उसको सही मार्ग पर कर दिए। कहने वाला कि जो गलत भी है उसको सुधारने का प्रयत्न किया गया। चाहे उनका साथ जो सेना के रूप में है जो सुग्रीव थे, जामवंत थे, हनुमान जी थे, सबके पास कुछ ऐसा अहम भी उत्पन्न हुआ कि भाई हम तो हम हैं, हमारे पास तो इतना शक्ति है, ताकत है, लेकिन भगवान ने सबको है जो निरस्त कर दिए। लवकुश का जो जग जो किए, जग में जो घोड़ा जो है उन्होंने छोड़ा और घोड़ा को जो लवकुश ने पकड़ा और उनसे जो युद्ध हुआ उसमें सभी को हार का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि भगवान भी अपने आप को मूर्छित हो गए और दुनिया को यह समझाए, बताए कि नहीं, ये संसार जो है नासी है, एक दिन सारा चीज मिट जाता है। इसमें किसी का न तो बाहुबल रहता है और न तो कोई बड़ा रहता है और न तो किसी का घमंड रह पाता है।
सभी को एक दिन पतन होता है। तो उसी हिसाब से जिस तरह से राम भगवान ने मर्यादा को पालन किया और रामचरितमानस के द्वारा जो तुलसीदास ने दुनिया को समझाया वह सराहनीय है। और उसी तरह से भगवान तो भगवान होते हैं, चाहे जो ब्रह्मा अवतार हो चाहे कृष्णा अवतार हो। कृष्णा अवतार में भी देखा जाए तो पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान कृष्ण ने अवतार लिया और उन्होंने जो गलत था उसको किसी तरह से उसको महाभारत करवा करके और उसको इस धरती से बोझ मुक्त कर दिए। और साथ साथ यहाँ तक कि उन्हें जदुवंशी कुटुंबी जो भी था वह सभी लोग जो है, किसी के पास घमंड है, किसी के पास कुछ है, सभी का पतन किया गया। उन्होंने अपने हाथों से हर काम नहीं किए बल्कि करवाए। भगवान अपने ऊपर कुछ नहीं लेते हैं, सब दूसरे के अधिकार से द्वारा किया जाता है। यहाँ तक कि जदुवंशियों को नाश करने के लिए दुर्वासा ऋषि का सहारा लिए। एक बार की बात है कि जदुवंशी लोग उछल कूद पूरा कर रहा था कि हम जो हैं वो कोई है नहीं, हमारे घर में भी भगवान रहते हैं। उन्होंने है जो शिकार खेलने के लिए कुछ 10-20 लोग गया और उन्होंने देखा कि दुर्वासा ऋषि है जो तपस्या कर रहे हैं और तपस्या में वलीन है। तो इन लोग ने जदुवंशी जो था परीक्षा लेने के लिए दुर्वासा ऋषि को नजदीक गया और एक तो साथी का जो था उसको पेट में कपड़ा लपेट करके और दुर्वासा ऋषि को परीक्षा लेने के लिए गया कि बताइए महाराज, ये जो स्त्री है इसके गर्भ में बच्चा है या बच्ची। अब दुर्वासा ऋषि क्रोध में आ गए, वह तो सब जानते थे। उन्होंने तुरंत उसको जवाब दिया कि तुम्हारा जो ये गर्भ में जो पल रहा है बच्चा वह एक मूसल पैदा होगा और वही जदुवंशी का नाश करेगा। अब तो भारी संकट में जदुवंशी पड़ गया और हुआ भी वही, उससे मूसल पैदा लिया। यानी कपड़ा जो खोला गया तो उसमें मूसल निकला। वो मूसल के वहाँ के जो लोग थे उकाकी छोटे बड़े सब मूसल को रेतवा करके उसको रेती से और उसको समुद्र के नजदीक में डलवा दिया। लेकिन वह जो रेत था वह भी घास रूप में पैदा हो गया और थोड़ा सा जो मूसल बचा उसको समुद्र में फेंक दिया गया। लेकिन उसको मछली निकाल लिया और मछली निकाल लिया तो मलाह जो है शिकार के द्वारा मछली को फंसा लिया और मछली को ला करके जब चीरा तो उसमें एक मूसल निकला, मूसल का टुकड़ा निकला। उस टुकड़ा को अपने बाण के नोक में रख लिया क्योंकि वह फन बन गया। किसके लिए? जदुवंशी नाश के लिए। दुर्वासा ऋषि का जो श्राप था वो तो किसी तरह से पूर्ण होना था। एक बार जब सभी जदुवंशी लोग है जो उत्सव मना रहा था, समुद्र किनारे जाकर के उन्होंने उत्सव मनाया और उत्सव में बहुत खा पिया, मदरा को भी सेवन किया। और मदरा का सेवन दुर्वासा ऋषि का श्राप था। इतना सेवन किया कि सब लोग आपस में लड़ने लगे और लड़ते लड़ते जो है उस समुद्र किनारे जो घास उगा था, जो दुर्वासा ऋषि का जो श्राप जो मूसल जो दिया हुआ था, जो रेत को जो फेंकवाया था और जो घास उत्पन्न हुआ था वही घास के उखाड़ करके जदुवंशी लोग लड़ना शुरू कर दिया। अब सब मार काट करते करते आपस में सब लोग विलीन हो गया। अब जदुवंशी को मरने के बाद जो है जो वो समुद्र किनारे जो बसा हुआ था क्या कहता है उसको कि जदुवंशी का आपस में लड़ करके जदुवंश लोग विनाश कर लिए और साथ साथ द्वारकापुरी भी समुद्र में नष्ट हो गई, समुद्र में डूब गई। सारा जदुवंशी का विनाश हो गया। दूसरा गांधारी का जो श्राप जो था
कृष्ण भगवान जो गांधारी के नज़दीक गए थे, वो उनसे आशीर्वाद लेने के लिए, तो उस समय जो गांधारी का 100 पुत्र जो नष्ट हो गया था, अब उसी को गांधारी के जो दुख तकलीफ था, उसके कारण उन्होंने 100 पुत्रों का नष्टों का बदला भगवान कृष्ण से लिए। उन्होंने भगवान कृष्ण को श्राप दिए कि जो भी मेरा तो 100 पुत्र नहीं बचा, लेकिन जो भी जदुवंशी है सारा का सारा नाश हो जाएगा। नाश तो होना था। भगवान तो भगवान होते हैं, भगवान तो धरती के भार उतारने के लिए पैदा लेते हैं, जो गलत होता है उसे विनाश करते हैं। तो उसी प्रकार श्री रामा अवतार हो, चाहे कृष्ण अवतार हो, चाहे नरसिंह अवतार हो, चाहे मस्त अवतार हो। नरसिंह अवतार में भी है जो प्रहलाद को जीवन बचाने के लिए उन्होंने हिरण्यकश्यप को है जो उन्होंने खंभा में है जो प्रकट होकर नरसिंह अवतार लेकर के और हिरण्यकश्यप को उन्होंने मार गिराया। दूसरा मस्त अवतार लेकर के हिरण्यक्ष दैत्य को पाताल में जा करके और उसको मारे। तो भगवान तो धरती का भार उतारने के लिए पैदा लेते हैं, और साथ साथ यह समाज में इतिहास बना देते हैं कि लोग जो उनका चरित्र के गुणगान करेगा, चरित्र के अनुसार जो चलेंगे, उससे हमारे जन जीवन का कल्याण होगा। और कल्याण होता है, उनका कण कण में ज्ञान है। जो पुस्तक महाभारत रामायण जो लिखा हुआ है, उसको एक एक अक्षर एक एक शब्द में ज्ञान है, और उस शब्द को पालन कर हम लोग अच्छे मार्ग पर चलें, अच्छा व्यवहार करें और अच्छा कर्म करें। अच्छे कर्म के द्वारा ही सब कुछ संभव है। जो अच्छा कर्म करता है वही जीवन में सफल होता है। कर भला तो हो भला, कर भला तो हो भला, जो दे चला वह ले चला। कर्म अच्छा करना चाहिए और मनुष्य को जीवन में कुछ दान पुण्य करना चाहिए, इसी से जीवन सफल होता है। जय श्री राम।